आपके गुरु भी शिव हो सकते हैं। साहब ने कहा कि इस गप को इसलिए नहीं करिएगा कि आने वाले कल में अपने नेता हो जाइएगा। इस गप को इसलिए नहीं करिएगा कि आने वाले कल में आप इस गप को करते करते पैसा कमाने लगिएगा। साहब ने कहा कि इस गप को इसलिए नहीं करिएगा कि आप आगे चल के धीरे धीरे सम्मान कमाने लगिएगा। नहीं, इस गप को इसलिए करिएगा कि आपका मन इस गप को करने से धीरे धीरे बुझने लगेगा कि मेरे गुरु शिव है, क्योंकि कोई भी संबंध मन से होता है। आदमी का साहब श्री हरिद्रानंद जी ने कहा कि रे बउआ, आदमी का संबंध यहाँ धरती पर कैसे होता है? मन से ना, मन से न कोई मेरा बेटा है, मन से न कोई मेरा भाई है, मन से ही न कोई मेरा पिता है। मन से उतर जाता है तो कहानी खत्म हो जाती है ना। हम अब कहते हैं कि दूर मेरे मन से उतर गया, छोड़िए, क्या मिलना है उनसे, हटाइए। कहता है कि नहीं, हमारा आपका मन जरा बताइए। तो यहीं पे कहा कि ये जो 86 में आया हुआ गुरु का आदेश है, गुरु चर्चा, ये इसलिए है कि यह मन पूछने लगेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। ये मन समझने लगेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। कौन? मन। जो मन समझता है कि हम किसी के बेटा हैं, हम किसी के पिता हैं, क्योंकि रिश्ता मन छोड़ता है। शिव की ओर देखिए, आप अपनी ओर देखिए, दशा और दिशा बदल जाएगी। साहब दीदी की ओर देखिए, साहब दीदी की बातों को समझने का प्रयास करिए। और यह जो शिव गुरु की चर्चा आई, ये खुद को समझने के लिए, खुद को समझने के लिए कि मेरे गुरु शिव हैं। ये चर्चा इसलिए आई कि मेरे गुरु शिव हैं, समझ में आने लगेगी। आप भैया इसको करना, भीड़ लगाना, बड़ा बड़ा मंच बनाना और माइक ही लगेगा तभी बोलेंगे। इसके लिए आरंभ नहीं किया गुरु शिव ने। इस चर्चा को याद रखिएगा। साहब ने कहा ना कि अकेला चला था ऐ जानिबे मंजिल, लोग आते रहे और कारवां बनता गया। और ये कारवां आज 13 करोड़ में हिंदुस्तान और हिंदुस्तान से बाहर खड़ा है, जिसके दिल की धड़कन में शामिल हो रहे हैं हमारे गुरु शिव। साहब दीदी का संकल्प जो जन जन के गुरु शिव हो, वह चरितार्थ होता हुआ आज दिख रहा है। तो इसलिए भाइयों और बहनों, ये गुरु चर्चा अपने आप को समझाने की सबसे सुंदर विधि है, लेकिन लोग समझने लगते हैं कि ये दूसरों को समझाना है। समझाते समझाते इनमें लोकेशना और विदेशना जगने लगती है, इनमें सम्मान का भाव जगने लगता है। समझिएगा कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा रुक रही है। साहब ने कहा कि यह छोटी यात्रा में तुम अपनी बड़ी यात्रा खो रहे हो। साहब ने यह नहीं कहा कि तुम टाटा नहीं बनो, तुम बनो, तुम डालमिया बनो, तुम डॉक्टर और इंजीनियर बनो, जरूर बनो, लेकिन साथ में याद रहे कि तुम्हारी यात्रा ये 60 साल 100 साल की नहीं है। तुम जीव आत्मा हो, आत्मा के रूप में वह शिव तुम में निवास कर रहा है। उस शिव को जगा लो, तुम्हारे जीवन में आना तुम्हारा सार्थक हो जाएगा। और यदि ये न हो सका तो सब कुछ निरर्थक है।
आज के तारीख में लोग समझते हैं और कहते हुए उनका सीना फूलता रहता है कि मेरी मुलाकात आज फलने बाबू से हुई है, मेरी मुलाकात आज फलाना जी से हो गई, मेरी मुलाकात आज प्रधानमंत्री से हो गई, मेरी मुलाकात आज मुख्यमंत्री से हुई है। अरे मेरे 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 बड़े करीबी मित्र हैं मुख्यमंत्री, बड़ा अच्छा लगता है आपको। साहब ने कहा कि आप पूछो, अरे प्रधानमंत्री से तो मिल लिए, खुद से मिले। साहब यही कहने आए हैं, यही बताने आए साहब इस धराधाम पर कि खुद से मिलो। तुम मिलो ना सबसे, कोई बात नहीं है, खुद से मिलो। खुद से मिले क्या? खुद से मिलना है, वही मुलाकात होगी। शेष मुलाकात तो औपचारिकताएं हैं। साहब ने कहा कि जीवन में आपको जो चाहिए लीजिए ना, कोई बात नहीं, लेकिन साथ में अपने जीवन का सबसे पक्का मित्र शिव को बनाइए, अपने सच्चा साथी शिव को चुनिए और लोगों को साथी कोई बात नहीं है, लेकिन हर साथी आपका साथ छोड़ेगा। वह शिव आपके साथ आया भी है और जाएगा भी, क्योंकि सांसें आ रही हैं और जा रही हैं, और हमारा आपका मूढ़ मन समझता है कि शिव हमसे बहुत दूर। साहब ने कहा कि वो हमसे आपसे दूर नहीं है, ये तो हमारे आपके मन का कोरा भ्रम है। साहब ने कहा कि वो आपकी सांसों में आ रहे हैं, जा रहे हैं, उससे बड़ा करीबी कोई नहीं। पत्नी, बच्चे, धन दौलत, संपत्ति सब कुछ आपका साथ छोड़ता है। यदि कोई इस धरती पर आपका साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ता है तो वो शिव है। वो जिस दिन आपका साथ छोड़ देगा उसी दिन आप जो भी रहिए, टाटा, डालमिया, बिरला, मंत्री, प्रधानमंत्री, संतरी, किचन बॉस या किंग, जो भी रहिए, आप जाएंगे मसान और कब्रिस्तान। है ना यह जीवन का रहस्य? और तब हम आप कहते हैं कि शिव तो हमसे बहुत दूर है। साहब ने कहा कि वो दूर नहीं है, उसको साथ करने के लिए 10,000 साल के इतिहास में कोई ऐसे पुरोधा नहीं आए जो हमारे आपके जैसे जन सामान्य को जोड़ दे। उसके लिए वो लेके आए मेरे लिए, आपके लिए, सबके लिए 3 सूत्र और चरितार्थ किया उस बात को साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने, जो लोगों की पुकार, जन जन की पुकार, जो हमारे गांव में कोई आएगा हमारा सोया भाग जगाएगा। वो हमारे गांव में कोई आएगा मोरा सोया भाग जगाएगा, और सोया भाग जगाने का श्रेय उस शिष्यों ने अपने से हरिंद्रानंद साहब को दे दिया, जो कलेक्टर के रैंक से रिटायर्ड भी किए। यहाँ उन्होंने कहा यह तो जीवन की एक प्रवाहित शैली है, मैं जी लिया, लेकिन मूल जीवन तो अध्यात्म होता है। वह शिव है मूल जीवन, जो सांसों में आ रहा है और जा रहा है। साहब ने कहा कि उसके लिए सूत्र भी दे रहा हो, उसको अपना साथी बना लो, उसको अपना बना लो, जीवन जीने का अंदाज बदल जाएगा। तुम्हारे जीवन में पुष्प खिल जाएंगे। ये छोटी सी यात्रा में, ये 60 साल 100 साल की यात्रा में, लाखों साल की यात्रा को तुम मत भूल जाओ। साहब के लिखे हुए शिष्यानुभूति आप लोगों ने पढ़ा है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा है बताइए। एक छोटी सी पुस्तक हमारे गौरव शिष्यानुभूति हरिंद्रानंद, वो किताब आप लोगों ने पढ़ा है? पढ़ा है तो हाथ उठाइए द्वारा। कितने लोगों ने पढ़ा? कितने लोग पढ़े? हाथ उठाइए ना, हाथ उठाइए। अनुरोध है गुरु भाई गुरुवानों से कि कितने लोगों ने पढ़ा उसको। उसमें एक लाइन लिखा हुआ है कि अपनी अल्पकालिक यात्रा में दीर्घकालिक यात्रा विस्मृत न हो जाए,
सदा स्मरण रहे। अल्पकालिक यात्रा यानी हमारी आपकी 60 साल 100 साल की ये यात्रा है, ताकि इस अल्पकालिक यात्रा में दीर्घकालिक यात्रा है, क्योंकि तुम एक मनुष्य रूपी जीवात्मा हो। मनुष्य रूपी जीवात्मा, जीव जोड़ आत्मा, जीव और आत्मा, ये जीव भाव और आत्मा दोनों का मिलन है। ये शिव का गुरु होना क्यों? क्योंकि आत्मा के तल पर जागरण हो, जिसको अध्यात्म बोलते हैं। अध्यात्म का माने पूछते हैं भाई जी, आत्मा के तल का विज्ञान, आत्मा के तल का विज्ञान जहां समझा जाए, आत्मा के तल का विज्ञान, आत्मा का तल हमारे आपके पास है। अब ठीक है, उसको बाहर से नहीं लाना है, तो कल मैं वहां पे जाऊंगा। उसको नहीं लाना है किसी को, वो सबके पास है, सबके पास। यानी सबके पास क्यों है? क्योंकि आपके सांस चल रही है। क्यों? क्योंकि सांस चल रही है, आत्मा का तल है। और कहा कि आत्मा के तल का विज्ञान जो समझाते हैं, आत्मा के तल का विज्ञान जो समझा दे, उनको गुरु कहते हैं। इसलिए गुरु को कहा गया कि गुरु आध्यात्म के आलोक स्तंभ होते हैं। और आज उसी गुरु को सुनने, सुनाने, समझने, समझाने के लिए इस दाता पानी के पावन प्रांगण में आयोजित यह शिव गुरु महोत्सव, जिसमें हम आप बैठे हैं, भाग ले रहे हैं सभी लोग। मेरे लिए भी प्रार्थना की बेला है और आपके लिए भी। और आत्मा का तल जो जगा हुआ है, हमारा आपका आत्मा का तल सबका जगे, इसके लिए जो आलोक स्तंभ, आलोक के स्तंभ पिलर होते हैं, वो स्तंभ, जिसको स्तंभ जहां से दसों दिशाओं में रोशनी फैलती हो, उसे ही स्तंभ कहते हैं। आलोक स्तंभ है गुरु। मुख्य रूप से दिशाएं 4 हैं, लेकिन दिशाएं 10 हैं। 4 दिशाओं का कोणीय दिशा 8, एक आकाश और दूसरा पाताल। 10 दिशाओं में जिसकी रोशनी जा सके, उसको ही गुरु कहते हैं। वो गुरु आलोक स्तंभ होते हैं। और आलोक स्तंभ कौन है? गुरु की दुनिया के आलोक स्तंभ किसको कहता है? शास्त्र। शास्त्र कहता है कि वो शिव है। इसलिए कहा जाता है कि ज्ञान विच्छेद तू शंकरात्, तुम ज्ञान देने के कारण शंकर हो, शिव हो। उसी शिव से जुड़ाव के निमित्त साहब दीदी ने इस काम को आरंभ किया है हमारे आपके लिए। इन चीजों को हम आप करते रहेंगे, करेंगे। और आलोक स्तंभ शिव है। साहब ने पूरी तरह से अनुभव किया, लिखा उसको और हम तक, आप तक पहुंचाया है। शिव गुरु चर्चा, शिव गुरु का मंत्र
अपने निजी स्वार्थ के लिए मत इस्तेमाल करिएगा। गुरु शिव हैं, वो आपको अभयदान देने आए हैं, मांग लीजिए, लेकिन सेंधमारी नहीं करिएगा, परिणाम बड़े बुरे होंगे। शिव जन जन के गुरु इसलिए होने आए हैं क्योंकि उन्हीं की संतान आज दलदल में है, दर्द में है, पीड़ा में है, कष्ट में है। इसलिए वो गुरु बन के आए हैं इस धरती पर। उनके बहुत सारे शिष्य आए। 10,000 साल का धार्मिक और आध्यात्मिक इतिहास हमारे आपके बीच है। उसमें 112, 121 तक की सूची मिलती है शिव के शिष्यों की, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि जगत गुरु का माने पूछते हैं। जगत गुरु का अर्थ होता है जो जगत के किसी भी प्राणी का गुरु होने का अधिकार रखता है, उसी को जगत गुरु कहते हैं। जगत के किसी भी प्राणी का, किसी भी प्राणी का, ये मत समझिएगा कि आप अधम हैं, आप बिल्कुल त्याज्य हैं, तो भी वो गुरु के रूप में आपको स्वीकारेंगे, क्योंकि गुरु के रूप में वो कहते हैं कि हे उरग उर के बला, उरग माने सांप, जो उर के बल गमन करता हो। उरग उर जोड़ ग से गमन, उर माने सीना, जो सीने के बल चलता हो। वैसे विषाक्त जहरीले को भी कहा गुरु के रूप में शिव ने कि हे उरग उर केवल आ गलहार लेंगे शंभु, अपशब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभु। उस शंभु के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, और किसी ने नहीं कहा कि वो शंभु गुरु हो सकते हैं। इस बात को कहा हमको आपको पहली बार साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने। इसलिए इस शिव के शिष्य हरिंद्रानंद जी जैसे योग पुरुष को पल प्रतिपल असंख्य लोग नमन कर रहे हैं और करते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि आओ चले शिव की ओर। वो चलते रहेंगे हमारे आपके साथ। हमको आपको शिव को अपना गुरु बनाना है, क्योंकि गुरु ने कहा था ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों से, तीनों ने प्रश्न रखा तीनों कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश महादेव शिव से कि आपके आदेश के अनुसार ब्रह्मा के रूप में मैं सृजन का काम करूंगा, सृष्टि का सृजन। विष्णु ने कहा कि मैं आपके निर्देश पर पालन का काम करूंगा, और महेश ने कहा संहार का। तो हे शिव, ये सृष्टि का नियम चलता रहेगा, आप क्या करेंगे? इन देवताओं ने पूछा शिव आप क्या करेंगे?
कहा शिव ने कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे द्वारा रचित सृष्टि, विष्णु तुम्हारे द्वारा पालित सृष्टि, महेश तुम्हारे द्वारा संघारित सृष्टि में जब कोई जीवात्मा दुख के दलदल से निजात के लिए पुकारेगा, तब कार्य करने चल पड़े हैं उनके गुरु स्वरूप का अवलंबन ले हम आप। गुरु शिव को स्मरण में डाले, सारे काम को करते हुए, अपने सारे काम को करते हुए स्मरण करते रहिए शिव को गुरु करके, उनसे दया की याचना करते रहिए। यह जीवन मंगलमय वैसे ही होता चला जाएगा, वैसे ही होता चला जाएगा। आवश्यकता है स्मरण के साथ कहते रहिए मन ही मन कि सरकार आप मेरे गुरु बनिए, बना देते हैं। यही गुरु का काम है, यही काम शिव करते हैं। शिव भाव से आवेशित करने के लिए, शिव भाव का उन्मेष जगाने के लिए, शिव भाव से अपने जीवन को आप्लावित करने के लिए शिव का स्मरण करें, उनसे दया की याचना करें। इन्हीं सब दोनों बराबर बैठे पीछे। हेलो 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 चेक। आइए भैया, सुनते हैं भजन हम लोग। मैं पुनः आप सबको मेरा प्रणाम स्वीकार होगा। भैया हरि भैया हरे भैया हरे
जगत गुरु है काया करे है पार हो गुरुवर शिव महेश्वर जगत गुरु है काया करे है पार हो दाता हूँ मैं मात्रक दाता तात्रक दाता हूँ मैं मात्रक दाता तात्रक दाता हूँ मैं मात्रक दाता तात्रक दाता हूँ मैं मात्रक दाता जगत दाता हूँ मैं भाग्य विधाता 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 घट घट वाली है अभिलाषी घट घट वाली है अभिलाषी सब कैले वो धार शिव महेश्वर जगत गुरु है काया करे है पार है गुरुवर काया करे है पार शिव महेश्वर जगत गुरु है काया करे है पार महेश्वर जगत गुरु है काया करे है पार दानी है भोला त्रिपुरारे दानियों में दानी है गुरु त्रिपुरारे दानियों में दानी है भोले त्रिपुरारे दानियों में दानी है भोला त्रिपुरारे शरण में आयल वाले हे जटाधारे 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 भैया हरिचंद के बात सब मानी भैया हरिचंद के बात सब मानी
भैया हरिचंदन नीरव दीदी, भैया हरिचंदन नीरव दीदी, दर्शन चारों ओर हो, शिव महेश्वर सतगुरु है, आया करे है पार हो, शिव महेश्वर सतगुरु है, आया करे है पार, गुरु आया करे है पार, गुरु आया करे है पार। मैं अपनी भजन की बाणी को अपने गुरुदेव के चरणों में छोड़ते हुए पुनः आप सबों को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। दीदी भी आ गई, दीदी भी। अब आपके बीच में दीदी जी आ चुकी हैं और आज हम सभी CFC परिवार एक साथ हैं। सभी गुरु भाई बहनों को मैं बृहस्पति सिंह सादर प्रणाम करता हूं। और आज शिव नगरी में बहुत अच्छा शिव महोत्सव के मौके में हम लोग पहुंचे हैं और हमारे दीदी जी को सादर प्रणाम करता हूं इस शिव नगरी के धरती में। आ गई। इस शिव नगरी में दीदी जी के चरण पहुंचे हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूं, नंदन अभिनंदन करता हूं। हमारे इस पूरे बलरामपुर जिले से, दूसरे जिले से भी सभी जगह से जो आए हैं शिव शिष्य परिवार के करता हूं। हम सबको शिव को गुरु मानकर जैसा साहब ने बताया है उनके मार्गदर्शन में चल के हम सबको अपने मुख्य प्रणाम करना चाहिए। इसके पहले के भी भैया ने बता चुका है। आप सबको मैं सादर प्रणाम करता हूं। यहीं से फोटो लीजिए, नहीं तो फोटो लेना है ना तो वहाँ से जाइए, इसमें से आप लोग का भी जो नहीं होगा, आप लोग का बात में मान रहा है, इसलिए नहीं जा रहे, कोई नहीं इसलिए जा इससे ले ले। अच्छा ये तो चालू सेट हो भैया आए हैं जो आगे का कार्यक्रम को संचालित करेंगे। खराब कर दिए। रोज खराब कर, अच्छा करना है।
आप सबों से थोड़ी देर पहले ही रूबरू हुआ था मैं और अपनी बात कह रहा था। हम आप क्या चाहते हैं जीवन में? शिव उतरे, साहब दीदी की बात उतरे, या कोई और मंशा है, ये खुल के बता दीजिए, लिख के भेज दीजिए। साहब श्री हरिंद्रानंद जी की बात सदैव धरती को स्मरण रहे कि वो कहीं गए नहीं हैं। 1,00,000 हरिंद्रानंद धराधाम पे उसी तरह उसी संपूर्ण शक्तियों के साथ भ्रमणशील है जैसे साहब श्री हरिंद्रानंद जी की आध्यात्मिक शक्तियां पहले अनुभूत की जा रही थी और आज अनुभूत की जा रही है। इसलिए साहब दीदी के संकल्प को किसी भी कारण से कोई भी अन्य रूप न दिया जाए, इसका निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, सभी लोगों से प्रार्थना करता हूँ। और वह निवेदन जो अभी थोड़ी देर पहले किया था कि साहब के शिव को अपना शिव बनाइए और उनके शिव के साथ हम आप मिलकर सभी अपना जीवन जिए। आइए साहब दीदी के संकल्प स्थापना की अगली कड़ी में हम सभी मिलकर अपने गुरु महादेव वरेण्य गुरु भ्राता साहब दीदी मां की छवि पर पुष्प अर्पण करेंगे, माला अर्पण करेंगे और हम सबों के साथ हमारे आपके जैसे ही शिव गुरुकुल में कार्य करने वाली दीदी बरखानंद जी हमारे आपके बीच उपस्थित हैं। साहब के गृहस्थ कुल की ज्येष्ठ कुल वधू भी हैं। उनसे हम सभी मिलकर आग्रह करते हैं कि हम सबों के साथ माएं साहब दीदी की तस्वीर के पास महागुरु महादेव के चरण में इस प्रार्थना के साथ हम सभी अपने हृदय का पुष्प माला अर्पण कर रहे हैं जहां है वहीं से कि हे शिव, सचमुच हम सबों को अपना शिष्य बनाइए, आशीर्वाद दीजिए, हम सबों को अनुपम जीवन जीने का उपहार दीजिए। ये प्रार्थना की बेला में हम सभी मिलकर दीदी बरखा आनंद जी के साथ साहब दीदी के चरणों में, महागुरु महादेव की चरणों में पुष्पों का अर्पण कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। यह पल आशीर्वाद का पल है, यह पल आध्यात्मिक अनुपम जागरण का पल है। इस जागरण के पल में हम आप जहां हैं वहीं से अपने हृदय से यह प्रार्थना करें कि हे शिव, यथार्थ में, हे महादेव, सचमुच आप मेरे गुरु बनिए। यह स्थल साहब दीदी के आध्यात्मिक उपस्थिति से बिल्कुल भींगा हुआ है। कण कण में हमारे आपके वादक को छोड़ के सभी लोग जाके जहां जगह मिलती हो वहां पे बैठ जाइए ताकि हम सभी आज के
इस कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, संपूर्ण उद्देश्य है, जिस पे घंटों से बात चल रही। थोड़ी देर बाद हम दीदी बरखा आनंद जी को भी सुनेंगे। हमारे आपके बीच जो उपस्थित हैं, जहां है वहीं शांतचित्त रहें, प्रार्थनारत रहें इस बात के लिए कि महादेव मेरे गुरु बनिए। साहब दीदी आशीर्वाद दीजिए, आपके चरणों में पुष्पार्पण माल्यार्पण हर पल करता रहूंगा, ऐसा संकल्प, ऐसा वचन अपने आप से लेता हूं। तो आइए इस कड़ी में हम एक भजन सुनेंगे और इस भजन के उपरांत हम सीधे दीदी बरखानंद जी को सुनेंगे। राजा बाबू सोनी, राजा बाबू सोनी। आइए भजन सुनते हैं और भजन के बाद सीधे दीदी बरखानंद जी को सुनेंगे। हेलो हेलो चलिए भैया, महागुरु महादेव की कृपा आशीर्वाद से आज हमें दीदी के सामने, मैं जाने कई दिन में सपना देखा था कि मैं अपने दीदी के सामने एक भजन गाऊंगा, आज वो सवाल होता होगा कि सुर नहीं सुरताल है बाबा, मैं कैसे तेरा गुण गाऊं, हर मैल चादर और गुरु जी द्वार पे तेरे आऊं। तेरे दरबार पे मैं आया हूँ गुरु जी, झूठा मेरा तकदीर है। चले गुरु से भजन। भाई शिवा जी के हो, भैया शिवा जी के गुरु बना लो, कमाई है साथ जाए जी, भैया शिवा जी के गुरु बना लो, कमाई है साथ जाए जी, कमाई है साथ जाए जी, कमाई है साथ जाए जी। भैया नामा के घोषणा करा लो, कमाई है साथ जाएगी, भैया नामा के घोषणा करा लो, कमाई है साथ जाएगी। आपको सब बहुत बड़ा मीठा तारीफ सब लोग मिलेगा।
दूसरा में चर्चा तीसरा में करिहा भैया शिव गुरु के नमना शिवाजी के गुरु बना लगा शिवाजी के गुरु बना लगा दाया सिखाया पीली जैसे के आन हो मन से मुक्ति मिली हो कल्याण हो दाया सिखाया मिली जैसे के आन हो मन से मुक्ति मिली हो कल्याण हो भैया शिवाजी के हो भैया शिवाजी के गुरु बना भैया शिवाजी के गुरु बना हेलो माइक चालू कर बोलना चाहिए ना, मैं तो पहले से बोला हूँ, आप बोले कि हमको जाने कोई भरोसे नहीं। पंचम जी चादर नहीं लगी, नया चादर नहीं आया।